कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं डबल इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं डबल इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको डबल इंटीग्रल में एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है, फाइंड द एरिया लाइंग इनसाइड द सर्कल। यानी एक सर्कल का इक्वेशन है, r इज इक्वल टू a साइन थीटा। साइन थीटा के लिए सर्कल है, एंड द आउटसाइड द कार्डियोड। r कार्डियोड का इक्वेशन है हमारे पास, r इज इक्वल टू a इंटू 1 - cos थीटा यूजिंग डबल इंटीग्रल। यानी जो सर्कल है उसका जो पार्ट एंड कार्डियोड का जो पार्ट है, उसका जो बाहर का पार्ट मिलता है हमको, उसके लिए हमको उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन लिख लिया, उसके बाद इस वाले इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को। दोनों में r इज इक्वल टू है, तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं विथ कंपेयर। a साइन थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1 - cos थीटा। a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर दोनों को a से कैंसिल आउट हो गए, यानी मिला हमको साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - cos थीटा। चलिए, cos थीटा इस साइड माइनस है, सामने की साइड ले लिया तो हमने प्लस हो गए। साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों साइड ले लेते हैं हम स्क्वायर, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। 1 इस साइड आ जाएगा तो 1 - 1 हो जाएगा 0, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वो फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, यानी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अभी साइन 0 कहाँ पे होता है? 0 पे, यानी 2 थीटा हो गया है हमारा 0 पे, एंड साइन 0 होता है पाई पे। यानी अगर आंसर मिलेगा तो मिलेगा 0, अगर दूसरा आंसर मिलेगा तो वो मिलेगा पाई। लेकिन ये आंसर हमको मिला 2 थीटा के लिए, तो थीटा क्या होगा एक्चुअली? थीटा होगा हमारा 0 और पाई बाय 2, यानी 2 से हमने डिवाइड कर लिया, यानी हमारी जो लिमिट थी वो हो गई 0 टू पाई बाय 2। चलिए, इसके लिए ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ। एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। चलिए, एक सर्कल है r इज इक्वल टू a साइन थीटा, यानी कि थीटा 0 यहाँ पे आएगा एंड थीटा पाई बाय 2 वाई एक्सिस पे आएगा, वो ऑब्वियस सी बात है। ये r इज इक्वल टू a साइन थीटा का सर्कल है, वो आएगा हमारा कुछ यहाँ पे। मान लीजिए कि ये सर्कल है हमारा, रेडियस a है और उसका सर्कल है r इज इक्वल टू a साइन थीटा। अभी कार्डियोड, अगर हम 1 - cos थीटा है यहाँ पे, तो कार्डियोड आएगा कुछ यहाँ पे। यहाँ पे यहाँ से लेके जो यहाँ पे सर, ये जो हार्ट शेप बना वो हो गया हमारा कार्डियोड। यानी इसके बाहर का जो पार्ट है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिमिट लेते हैं वाई एक्सिस पे 0 टू पाई बाय 2, एंड दूसरा इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे विथ, जब हम लेंगे a इज इक्वल टू 1 - cos थीटा एंड दूसरे लिमिट लेंगे a साइन थीटा। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट जो लिमिट थी वो हो गई 0 टू पाई बाय 2, वो हो गई वाई एक्सिस पे। तो अगर r है तो r को हमने r लिख दिया क्योंकि फंक्शन r था। यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस नहीं यूज करनी है, यहाँ पे यूज करना है हमको dr एंड d थीटा, क्योंकि रेडियस दी हुई है एंड थीटा एंगल दिया हुआ है। चलिए, ए साइन थीटा से लेके ए 1 - cos थीटा, आर cos थीटा, cos आर डी आर डी थीटा। चलिए, आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा आर स्क्वायर बाय 2। लिमिट है ए साइन थीटा, लोअर लिमिट है ए इंटू 1 - cos थीटा डी थीटा। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यानी आर की जगह पे
ए साइन थीटा पुट करते थे। 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 ए स्क्वायर साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डी थीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना जरूरी है, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो बाहर ले लिया, साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इनटू डी थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो वो होता है क्या, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले स्क्वायर कांस्टेंट बाहर यानी स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई यानी -1 प्लस 2 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर बाय 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 यानी साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, यानी सबको इंडिविजुअली हमने दे दिया इंटीग्रेशन और सबका करेंगे हम इंटीग्रेशन। चलिए देखते हैं। ए स्क्वायर बाय 2 1 का होता है थीटा यानी थीटा बाय 2 माइनस साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी फॉर्मूला बनी साइन 2 थीटा की यानी साइन 2 थीटा बाय 4 माइनस यहाँ पे थीटा का होगा थीटा बाय 2 एंड साइन का होगा साइन थीटा बाय 4 माइनस 1 का होगा थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का होगा थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू लिमिट है 0 टू पाई बाय 2। समझे, साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का पूरा इंटीग्रेशन होता है ये वाला थीटा बाय 2 माइनस साइन 2 थीटा बाय 4 एंड कॉस स्क्वायर थीटा का सिमिलरली होता है थीटा बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा बाय 4। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी थीटा की जगह पे पाई बाय 2 एंड थीटा की जगह पे 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, साइन 0 की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 मतलब 0, यहाँ पे 0 साइन 0 की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 साइन, सभी जगह पे साइन है तो क्या हो जाएगा वो पूरा 0 हो जाएगा। अगर हम पाई बाय 2 रखेंगे, अगर थीटा की जगह पे यहाँ पे हमने पाई बाय 2 रखा यानी पाई बाय 2 यानी पाई बाय 4 यानी मिल गया हमको पाई बाय 4 माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाय 2 यानी 2 2 कैंसल आउट यानी मिलेगा पाई यानी साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा की जगह पे पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा की जगह पे पाई बाय 2 यानी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस कॉस 2 थीटा है यानी थीटा की जगह पे पाई बाय 2 पुट करेंगे 2 2 कैंसल आउट यानी मिलेगा कॉस पाई इंटू 2। यहाँ पे अगर कॉस का करेंगे तो यहाँ पे हमारा कॉस ही आएगा कॉस 2 थीटा। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ए स्क्वायर 2 माइनस पाई बाय 2 ये वाली टर्म प्लस 1, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया हमने, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कैंसल आउट यानी बचा क्या सिर्फ माइनस पाई बाय 2, वो हमने बाहर ले लिया। चलिए ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये वाला टर्म, यहाँ पे अगर हमारा 4 है यानी कॉस पाई साइन, यहाँ पे साइन ही है साइन पाई यानी ये दोनों कैंसल आउट हो गए यानी बचा क्या सिर्फ ये वाली टर्म यानी +1 2 टाइम्स है यानी 1 + 1 2 साइन 1 की वैल्यू साइन पाई की वैल्यू पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1 यानी ये मिलेगा हमको 2 यानी माइनस पाई बाय 2 + 2 यानी फाइनल आंसर मिलेगा हमको स्क्वायर बाय 2 माइनस पाई बाय 2 + 2। चलिए यानी स्क्वायर अगर बाय 2 हमने अंदर ले लिया यानी 2 2 कैंसल आउट हो जाएगा यानी बचेगा क्या स्क्वायर इंटू 1 माइनस पाई बाय
4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर द आउटसाइड एरिया ऑफ द कार्डियोड एंड द सर्कल।